नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। भारतीय संस्कृति में और भारतीय राजनीति में राम का अपना एक अलग महत्व है। भक्तों को राम हमेशा याद आते हैं और नेताओं को चुनाव के समय में। भक्तों के लिए राम मोक्ष का द्वार है तो नेताओं के लिए कुर्सी पाने का हथियार। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से राम मंदिर को लेकर के राजनीति हुई, किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया। तो वहीं सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वो जनवरी तक इंतजार करेगी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का, जहां तमाम हिंदूवादी पार्टियां और हिंदूवादी विचारधारा के दल भारतीय जनता पार्टी पर अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाने के लिए दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती दे रही है कि अगर उसमें हिम्मत है तो राम मंदिर बना के दिखाए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ललकारा और कहा कि अगर हिम्मत है उसमें तो राम मंदिर बनाए। अब इसी क्रम में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम जुड़ गया। दरअसल कल तेजस्वी बिहार विधानसभा से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राम या राम मंदिर बनवाने से कोई मतलब नहीं है, वो तो गोलवलकर और नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाना चाहती है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक लगातार कई हमले किए। आपको पता है 3 राज्यों में लगातार 4 राज्यों में चुनाव है। ये चुनाव जब आएगा तब इनको राम याद आएगा। अब काम पे तो ये जीत नहीं सकते, राम के नाम के भरोसे ये जीतना चाहते हैं और लोगों को ठगना चाहते हैं। तो जनता जो है होशियार है, जनता सारी चीज़ों को देख रही है कि 4 साल से तो इनको राम याद आए नहीं। अब 5वां साल होने जा रहा है, चुनाव है और बीच में 3 जगह चुनाव चल रहा है तो इनको राम याद आ रहे हैं। देखिए, ना तो इनको राम से मतलब है ना तो इनको काम से मतलब है। इनको एक ही चीज़ों से मतलब है, बाबा गोवलकर से मतलब है और गोडसे से मतलब है। इनके भगवान गोवलकर ही हैं, इनके भगवान नथुराम गोडसे ही हैं। ये उनका मंदिर बनवाएंगे, ये और किसी से इनको लेना देना। तेजस्वी ने सिर्फ राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर ही नहीं निशाना साधा, उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री पर भी जमकर भड़ास निकाला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री हत्या के आरोपी हैं, तो हत्या के आरोपी मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कानून व्यवस्था कैसे हो सकती है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मीडिया को भी अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि मेरे भाई का जो निजी मामला है तलाक का, उसको लगातार उछाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप है और वो मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं आती, मीडिया में खबर नहीं चलाई जाती। मुख्यमंत्री आखिर आपराधिक मामले में वो अपनी चुप्पी कैसे तोड़ेंगे जब उन पे ही आपराधिक मुकदमा हत्या का जब चल रहा हो। तो कल कोर्ट में तारीख था, आज भी तारीख है, एक और तारीख दी गई है मुख्यमंत्री के मुकदमा जो चल रहा है। तो जहां सीएम वर्सेस बिहार सरकार वर्सेस नीतीश कुमार हो, तो वहां तो निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। और ये कॉग्निजेंस के बाद 2009 का कॉग्निजेंस मुख्यमंत्री पर लिया गया वो आपराधिक मुकदमा था और आज 2018 चल रहा है, लगभग 10 साल जो है पूरा होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री के केस में क्या अब तक कार्रवाई की गई, क्या जांच हुई, किसी को अता पता नहीं। अब मुझे दुख होता है कि जब बिहार का मुख्यमंत्री पे मर्डर का मुकदमा चल रहा हो, कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही हो और ये कहीं नज़र नहीं आ रहा, किसी को खबर नहीं हो, और दूसरी तरफ हमारे भाई का जो पर्सनल मैटर जो केस में चल रहा हो वो पूरी तरीके से चारों ओर जहां पर्सनल पारिवारिक बात है वो सामने चर्चा का विषय बना हुआ है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का मर्डर का मुकदमा जहां सुनवाई हो रही हो वो चर्चा का विषय नहीं बना हुआ। तो इसको देखते हुए हमको थोड़ा इस बात को लेकर के पीड़ा है। हम लोगों के मुकदमे में तो अगला जो तारीख जो होता है वो लोगों को पता होता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पे केस चल रहा है मर्डर का, सुनवाई हो रही है कोर्ट में और किसी को ये अता पता नहीं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो खुद आपराधिक
क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ जो मुख्यमंत्री है, हम लोग उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपराधिक मामले में आकर के अपनी बात को रखेगा और सही ढंग से कार्रवाई करेगा और अपराधी लोगों को जेल में ठूसने का काम करेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पर ताबड़तोड़ हमला किया। आगे इस संदर्भ में और भी कोई रिएक्शन आता है, कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।